हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नॉलेज। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम 4 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं, 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, सेकंड वीडियो में देखा था हमने ओवरव्यू ऑफ द सेल, थर्ड वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड लास्ट वीडियो में देखा था हमने यूकैरियोटिक सेल। तो आज देखेंगे हम थोड़ा सा सेल की तरफ बढ़ेंगे। सेल में जो जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? यानी सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का आज स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल आए। उनमें हमारे 2 मॉडल हैं, सैंडविच मॉडल है एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आज भी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो 1935 में 2 साइंटिस्ट थे, डेवसन एंड डेनियल। कौन सी ईयर में थे? 1935 में डेवसन एंड डेनियल। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। ठीक, सैंडविच मॉडल नाम क्यों रखा? तो इन्होंने बताया कि 2 प्रोटीन के बीच में 2 लिपिड की लेयर हैं, यानी 2 प्रोटीन के बीच में 2 लिपिड की लेयर हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? एक तरह के सैंडविच की तरह दिख रहा है ना, सैंडविच। तो इसलिए इसका नाम रख दिया सैंडविच मॉडल। डेवसन एंड निकोलसन ने ही बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। मेन कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? लिपिड एंड प्रोटीन, लेकिन कुछ फॉर्म में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन लेस अमाउंट में होता है। जो हमारा प्रोटीन और लिपिड होती है वो ही ज़्यादा होता है। तो इन्होंने बताया था लिपिड प्लस फॉस्फेट और जोड़ दें तो उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट को और जोड़ दें तो प्लस प्रोटीन, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, इसलिए बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। क्या बोल देते हैं? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, बाई यानी 2। और प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी है, यानी जो मॉडल था वो दिया गया था इरिथ्रोसाइट की सेल्स के ऊपर, यानी आरबीसी की सेल्स के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर इसकी स्टडी हुई थी। तो जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% हमारी प्रोटीन होती है एंड 40% लिपिड होती है। ठीक है, ये वेरी कर सकती है, ऐसा नहीं है जो प्रोटीन और हमारी लिपिड का जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है वो सेम हो, वो सेल टू सेल वेरी कर सकती है। ठीक है, तो ये दिया था 1935 में डेवसन एंड डेनियल ने सैंडविच मॉडल। लिपिड और फॉस्फेट को कहते हैं फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन इसके मेन कंपोजिशन होते हैं। लेकिन तब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतना अच्छा एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। बाद में रिसेंटली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो सेल मेम्ब्रेन में हमें बहुत कुछ मिला है। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन। तो हम उसकी ही स्टडी करेंगे अभी, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है।
जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था वो दिया था 1972 में। किस ईयर में दिया था? 1972 में। 1972 में एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन, इन्होंने भी वही बताया था जो डेवसन एंड डेनियल ने बताया था, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो एड ऑन किए हैं वो हम देखते हैं। तो इन्होंने भी वही बताया था कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड में फॉस्फेट ऐड कर दें तो वो फॉस्फोलिपिड बोलते हैं उसे। अब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी फ्लूइड मोजेक मॉडल देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। ठीक है, तो देखो अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनाएंगे। देखो फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो हम यहाँ 2 लेयर बनाएंगे। और हाँ, जो डेवसन और डेनियल ने बताया था वो बताई थी सैंडविच मॉडल में कि जो प्रोटीन है केवल वो पेरीफेरी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने जो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था उन्होंने बताया था कि 2 टाइप की प्रोटीन होती हैं, पेरीफेरल प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अभी हम देखेंगे। इन्होंने जो दिया था वो दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो ये हमारी ये हेड रीजन है और ये जो फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, मतलब जो लिपिड है, ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। जो हेड रीजन होता है अगर हम इसको निकाल के अलग बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक ये हेड एंड ये टेल। जो हेड रीजन है वो पोलर है एंड जो टेल रीजन है वो नॉन पोलर है। जो हेड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है एंड जो टेल है वो हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रोफिलिक को देखें तो हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक यानी लवर। जैसे होती है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज, जहां भी बड़ा है फाइल या फ्लिक तो लवर। तो ऐसे ही हाइड्रोफाइल हाइड्रोफिलिक तो वाटर को लव यानी वाटर के मॉलिक्यूल की अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगी? रिपेल करेगी, जो टेल रीजन है। तो इसको बोलते हैं हम पोलर यानी हाइड्रोफिलिक। ये हमारा नॉन पोलर रीजन, नॉन पोलर, ये हमारा हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी रिपेल करना, किसी चीज को अपने से दूर करना, अवे करना। ठीक, हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका रीजन कि ये हाइड्रोफिलिक है, इसका क्या इंपोर्टेंस है। ये हाइड्रोफोबिक है, इसका क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारी 2 लेयर होती हैं। बीच में हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है। ये जो टेल रीजन है, टेल इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम वॉन्डर वॉल्स फोर्स बोलते हैं, जो कि एक कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम उसका थोड़ा सा पार्ट देखें तो कुछ ऐसे होता है। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है एंड सॉफ्ट होती है, ना ज़्यादा रिजिड होती है ना ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है। कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेली लाइक पार्ट होता है। ऐसे हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है? हाइड्रोफोबिक। इनके बीच में भी छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं, जो कि क्या कुछ मटेरियल यानी कुछ कंपोनेंट को
सेल के अंदर क्रॉस करने देते हैं और कुछ को नहीं करने देते हैं। अभी दो वर्ड आएंगे, एक सेमी परमिएबल एंड एक सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इन दोनों वर्ड्स में भी क्या है, डिफरेंस है। सेमी परमिएबल क्या है और सेलेक्टिव परमिएबल क्या है वो अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये बीच में जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एक प्रोटीन और होती है जो कि पेरीफेरी पे अटैच होती है, इसे बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन कुछ लेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट, शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका फंक्शन की बात करते हैं हम कि ये फंक्शन क्या करती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह जो सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करती है, ये सेल के अंदर जाने की एंट्री देती है, यानी जाने को बोलती है। यानी जो भी सपोज करो ये जो पोर है, यहाँ से कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं, हमारा वाटर जा सकता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हेड रीजन है, ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक है और ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक तो वाटर लवर है तो ये तो जाने देगा, बट नीचे जो टेल रीजन है ये हमारा हाइड्रोफोबिक है, ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल को एंटर नहीं होने देगी, ठीक है। तो इनके जो भी एंटर नहीं कर सकते उनके लिए एक चैनल है जिसका नाम है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। इसके इंटीग्रल प्रोटीन के रास्ते वो मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बट एक बड़ा बात करेंगे हम सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, दोनों नेचर की होती है प्लाज्मा में। सेमी परमिएबल को समझे हम तो ऐसे समझे, देखो ये हमारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तुम्हारा, तो यहां से कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो जितना बड़ा ये पोर होगा उतना ही तो मॉलिक्यूल जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा अगर कोई भी मॉलिक्यूल का साइज है तो वो एंटर नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ हमारा सेमी परमिएबल, ठीक है। यहां से जो भी मॉलिक्यूल कर सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूल मटेरियल यहां से एंटर करेगा वो हमारा होगा लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल को एंटर करने देंगे ये, क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक केवल वाटर के लिए हैं। जो भी वाटर लवर है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो वाटर को रिपेल करेगा, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो क्या एंट्री यहां से कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो एंट्री नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो बनी है वो हमारा एक चैनल दिया है इंटीग्रल प्रोटीन। जो चैनल यानी एक एग्जांपल है तो हम सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेमी परमिएबल। अगर हम बात करें सेलेक्टिवली परमिएबल तो डिफरेंस है। सेलेक्टिवली परमिएबल देखें तो देखते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, जैसे सपोज करो अगर सेल को उस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी आयंस की हमें ज़रूरत नहीं है, बट वो आयंस यहाँ प्रेजेंट है और ये जो पोर है उसमें से भी वो आयन जा सकता है, लेकिन फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एंटर नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि उसको जो हमारी सेल है उसको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वो अंदर की तरफ आने देगी। भले ही ये जा सकता है, साइज में छोटा है,
बट सेल को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको एंटर नहीं करनी देगी। तो ये हुआ हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आया डिफरेंस, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन है किसी भी मॉलिक्यूल को, यानी जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, अगर उनको सेल की रिक्वायरमेंट है तो उनको जाने देगी, अदरवाइज नहीं जाने देगी अगर सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कुछ सेलेक्टिवली पार्टिकल यानी मटेरियल है जिसे ये अंदर और बाहर जाने देगी। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की थी वो की थी आरबीसी सेल्स के ऊपर, यानी इरिथ्रोसाइट की सेल्स के ऊपर। तो जो भी उसमें कंपोजिशन था वो था हमारा 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। आरबीसी की सेल्स 52% क्या थी, प्रोटीन, एंड 40% क्या थी, लिपिड, एंड कुछ अमाउंट में, लेस अमाउंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट था। अब इसमें बात करें हम तो टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप जानते हो तो उसमें क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें कि एनर्जी की हेल्प हमें लेनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी लगते हैं उसमें। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी की। और उसमें दो टाइप के होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस हम वाटर मॉलिक्यूल के यूज करते हैं एंड डिफ्यूजन हम गैस के लिए यूज करते हैं। तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कोई मॉलिक्यूल जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो उसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो ये कोई सेल है, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है ये, बट बाहर की साइड ये कम है, क्वांटिटी इसकी कम है, सेल के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है, बट सेल को फिर भी इस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, ठीक। तो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर मॉलिक्यूल टू मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सपोज ये सेल है, इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मॉलिक्यूल हैं, बट बाहर की साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मॉलिक्यूल हैं। तो सेल को रिक्वायरमेंट है तो हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल आएंगे, लोअर कंसंट्रेशन, तो ये होगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा एग्जाम्पल लें इसमें तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस को हम लिक्विड केस में लेते हैं एंड डिफ्यूजन लें तो हम गैसियस की बात करते हैं। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये था सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल वॉल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।